गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। आप सभी के लिए एक अपडेट लेके आए हैं और अपडेट किस रिलेटेड है, CPLO आस्क और LCLO से रिलेटेड अपडेट है। और ये अपडेट बिग है और कैंप में जाने से पहले ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कैंडिडेट्स, उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट में बताएं जब आप कैंप में जाएंगे तो आपको बैठने की जो जगह मिली है वो क्या मिली है। कोई स्कूल मिली है, ग्राम पंचायत मिली है, या ज्ञान केंद्र मिला है, या कोई सरकारी संस्था है, तो आप बताने का कष्ट करें। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या काम करना है और क्या काम आपको दिया जाएगा। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन क्या है पहले वो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है टू ऑल टीम लीडर्स ऑफ लोकल कमेटी कैथल, टू ऑल CPLO LCLO ऑपरेटर ग्रेड कैथल और ऑल जेड क्रीम कैथल, यानी कि कैथल से ये लेटर इशू हुआ है। और ऐसा ही सेम लेटर मोस्टली ब्लॉक्स में देखने को आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो आपका कैंप का आयोजन होने जा रहा है वो आप सभी को पता है 24 से 22 तक इसका आयोजन होने जा रहा है। और सभी LCLO और CPLO से रिक्वेस्ट है कि इस कैंप का हिस्सा बने, क्योंकि इसमें लगेगी आपकी अटेंडेंस, तो आप ज़रूर जाएं। तो पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसका, पहले रिगार्डिंग PPP कैंपस अक्रॉस विलेज और वार्ड्स 14 से 22 जून, यानी कि जो आपका परिवार पहचान पत्र कैंपस होने जा रहा है ग्राम स्तर पर, और जो वार्ड स्तर पर है वो 14 से 22 जून तक होने जा रहा है। रेफरेंस सेक्रेटरी ऑफ टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा क्रिड चंडीगढ़, महबूब नंबर ये, डेट ये और ये। और क्या है कि refer to the letter under reference wide, which it intimated that as a part of focus in initiatives for data cleansing and to clear all pendency for verification for all data fields in the family ID data respiratory for where data has been pushed or shall be pushed from headquarter to respective logins and correction modules for different fields. Swarthly Secretary to Government of Haryana CRID has proposed to organize PP camps 14 से 22 जून, यानी कि जो आपका क्रिड डिपार्टमेंट है वो 14 से 22 तक इसका कैंप का आयोजन करने जा रहा है। एम्प किस रिगार्डिंग है, एम्प है जो आपका फैमिली आईडी में जो डेटा है उसके रिगार्डिंग से डेटा है। और डेटा कहाँ से पुश किया जाएगा, जो इसका हेडक्वार्टर है वहाँ से आपके लॉगिन्स में डेटा आएगा, ये इसमें बोला गया है। इन कंटिन्यूशन फॉर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PP कैंपस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर फॉलोज, यानी कि जो आपका ये कैंप होने जा रहा है ये इसका आयोजन है जो अच्छी तरीके से हो, और किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्या इसको रोल दिया गया, भूमिका आपको दी गई है, वो इसमें नीचे डिस्कस किया गया है। तो फर्स्ट है टीम लीडर ऑफ लोकल कमेटी, यानी कि TL का क्या ड्यूटी रहेगी, टू अटेंड द कैंपस एज पर ड्यूटी चार्ट, यानी कि इनको ड्यूटी चार्ट दिया जाएगा, उस अकॉर्डिंग इनको क्या करना है, वो कैंपस अटेंड करना है। इनको क्या क्या काम करना है, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, वेरिफिकेशन थ्रू कैंप लॉगिन एंड इनकम वेरिफिकेशन एप्लीकेशन, इनको वेरिफिकेशन करनी है कैंप लॉगिन से और इनकम वेरिफिकेशन करनी है एप्लीकेशन के द्वारा। और डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, 10th मार्कशीट, SLC, बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर कार्ड, ये सब क्या है कि वो अटैच कर सकते हैं DOB वेरिफिकेशन के लिए। और नॉन ट्रेसेबल फैमिली, मतलब कि जो फैमिली को हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, मार्क द फैमिलीज एज ट्रेसेबल थ्रू कैंप लॉगिन एंड इनकम वेरिफिकेशन एप्लीकेशन एंड OTP सेंड टू द HOF टू मार्क एज ट्रेसेबल, यानी कि नॉन ट्रेसेबल फैमिली के लिए क्या होगा कि एक OTP आएगा, वो हेड ऑफ फैमिली होगा उसके पास आएगा और उसके थ्रू ये काम होगा। फिर थर्ड पॉइंट है बैंक अकाउंट, आधार लिंक टू मोबाइल नंबर एंड बैंक नेम, यानी कि जो आपका आधार है वो किससे लिंक होगा, मोबाइल नंबर से और बैंक से लिंक होगा। विल बी पुश्ड इन कैंप लॉगिन एंड रीच आउट द सिटीजन टू प्रोवाइड पासबुक ऑफ अकाउंट एंड अपडेट द FSC कोड फ्रॉम द सिटीजन को क्या बोलना है, आपको पासबुक करनी है और उसका जो IFSC कोड है बैंक का वो आपको पुटअप कर देना है। फोर्थ पॉइंट है इट इज़ नॉट दिव्यांग, करेक्शन रिक्वेस्ट फॉर नॉट दिव्यांग विल बी प्रोवाइडेड टू द टीम लीडर लॉगिन्स फॉर अप्रूवल, यानी कि टीम लीड्स की लॉगिन पे आया हुआ है, अगर वो दिव्यांग है तो उनका एक सर्टिफिकेट होता है UDID,
उसका आपको अपलोड कर देना है। उसमें उसका मेंशन किया गया है कि ये पर्सन कितने % डिसेबल है। फिर है करेक्शन। करेक्शन में क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ पोस्ट रिक्वेस्ट ओकेजन एंड इंगेजमेंट। ये क्या है कि इसकी वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट है, वो बंदा क्या काम करता है, यानी कि इंगेजमेंट क्या है। फिर है इनकम वेरिफिकेशन, इंश्योर टू कंप्लीट द पेंडिंग इनकम वेरिफिकेशन पोस्ट इन इनकम वेरिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर पेंडिंग फीज 10 एंड प्रायोरिटी फीज। यानी इनकम वेरिफिकेशन के लिए आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन होगा PPP, उसको आपको लॉगिन कर लेना है। और जब आप लॉगिन पे जाएंगे तो ये एप्लीकेशन वही लॉगिन पे ही काम करेगा। उसमें आपके 3 डेटा होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पेंडिंग फीज, प्रायोरिटी 10 फीज 10 और प्रायोरिटी फीज। जो इसमें प्रायोरिटी फेज होता है, इसकी जो भी पेंडेंसीज हैं वो आपको क्लियर कर देनी। क्लियर तो आपको सारी करनी है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रायोरिटी फेज को, उसके बाद पेज 10 को और फिर पेंडिंग फेज को। और जब भी आप कैंप में जाएं तो कैंप में आपका क्या होगा, लॉगिन में आपका डेटा आया होगा, वो लॉगिन आपको क्लियर करना है, चाहे किसी भी फेज में हो। फिर है जेड क्रीम क्रिड, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। फर्स्ट है फैमिली स्ट्रक्चर, अनवांटेड और अनटैग्ड वेरिफिकेशन थ्रू कैंप लॉगिन। अगर कोई अनवांटेड पर्सन है तो ये वेरिफिकेशन किसके थ्रू कर सकते हैं, कैंप लॉगिन के थ्रू। फैमिली स्ट्रक्चर सपोज नॉट प्रेजेंट इन फैमिली, वेरिफिकेशन थ्रू कैंप लॉगिन, आधार नंबर ऑफ सपोज टू बी एंटर्ड बाय द जेड क्रीम थ्रू OTP confirmation in case of death of spouse, death certificate to be uploaded। ये क्या है कि फैमिली स्ट्रक्चर सपोज फैमिली में प्रजेंट है या नहीं है। अगर वो प्रजेंट है तो किसके द्वारा करेंगे, कैंप लॉगिन के द्वारा करेंगे। उसका आधार नंबर अपडेट करेंगे जेड क्रीम, OTP आएगा, आपका अपडेट हो जाएगा। इन केस अगर सपोज की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या करेंगे, उसका डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर है डिलीट मेंबर, वेरिफिकेशन ऑफ पोस्ट डाटा इनटू लॉगिन ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। अगर आप किसी मेंबर को डिलीट करना चाहते हैं तो उससे क्या होगा कि डेटा पुश होगा आपके लॉगिन पर, फिर आप उसको डिलीट कर सकते हैं। कंसेंट्स प्रोएक्टिव पेंशन, गेट कंसेंट्स फ्रॉम साइंड बाय द सिटीजन एंड अपलोड ऑन सेवा पोर्टल। जो भी नागरिक होगा उसके साइन ले लेने हैं डॉक्यूमेंट कंसेंट्स पे, और फिर अपलोड कहाँ पे करना है, सेवा पोर्टल है, इस पर आपको अपलोड करना है। फिर है मैरिटल स्टेटस, वेरिफिकेशन ऑफ पोस्ट डाटा इनटू लॉगिन, और इसका भी जो वेरिफिकेशन आएगा किस पे आएगा, इनके लॉगिन पे आएगा। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्ट ऑफ कैंप्स, और ये क्या करेंगे, कैंप को मॉनिटर करेंगे और जो कैंप की जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उसको रिपोर्ट भी लेंगे। और अदर मिसलेनियस वर्क, अगर अदर कोई भी काम आता है तो उसको भी कौन देखेगा, जेड क्रीम देखेगा। फिर थर्ड पॉइंट है CPLO, LCLO, LC ऑपरेटर, यानी कि जो अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा भर्ती की गई है CPLO और LCLO की, उनका क्या काम रहेगा वो भी इसमें पूरा बताया गया है। टू अटेंड द कैंपस एज पर ड्यूटी चार्ट, आपका एक ड्यूटी चार्ट होगा, उसी चार्ट के अकॉर्डिंग आपको कैंपस अटेंड करना है। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी वो हम डिस्कस करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या करेंगे, जो आपका मेरा परिवार पहचान पत्र है या PP वेरिफिकेशन है उसके द्वारा आप डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं। वेरिफिकेशन थ्रू कैंप लॉगिन एंड इनकम वेरिफिकेशन एप्लीकेशन, इसमें क्या करता है कि आपको 10th की मार्कशीट, वही SLC, वही आपका बर्थ सर्टिफिकेट, वही वोटर इशूड कार्ड। और वोटर, सबसे बड़ी बात, वोटर कार्ड कब से का होना चाहिए, 2017 से पहले का होना चाहिए। अगर 2017 के बाद का है तो आप उसको बोलेंगे नकल फार्म लाने के लिए, वो नकल फार्म उसको मिल जाएगा इलेक्शन ऑफिस से। फिर सेकंड पॉइंट है CPLO LCLO के लिए मैरिटल स्टेटस, वेरिफिकेशन थ्रू कैंप लॉगिन फॉर विडो या विडोवर, that certificate of supposed to be uploaded. In case certificate is not available, provide assistance to citizens for unmarried declaration from citizen to be uploaded annexure first। एक annexure first है, उसमें आप जब इसको लॉगिन करेंगे तो इसको रीड आउट करेंगे तो आपको उस पर की पूरी डिटेल मिल जाएगी जब आप इसमें लॉगिन करेंगे उस समय। तो इसका जो मैरिटल स्टेटस है किसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे, कैंप के द्वारा, कैंप लॉगिन से। थर्ड पॉइंट है वो क्या है, नॉन ट्रेसेबल फैमिलीज, मार्क द फैमिलीज एज ट्रेसेबल थ्रू कैंप लॉगिन एंड इनकम वेरिफिकेशन एंड OTP। वही बात क्या है कि हेड ऑफ फैमिली को इसमें OTP जाएगा, जैसे ही आप पुटअप कर देंगे तो वो उसका नॉन ट्रेसेबल फैमिली में काउंट हो जाएगा। फिर है बैंक अकाउंट,
आधार लिंक मोबाइल नंबर एंड बैंक। जो आपका आधार है वो मोबाइल नंबर से और बैंक से अटैच होगा। और विच भी पोस्ट कैंप लॉगिन टू रीच आउट सिटीजन प्रोवाइड पासबुक ऑफ अकाउंट एंड अपडेट द आईएफएससी कोड फ्रॉम द सेम। वही है कि सिटीजन की आपको पासबुक मांगनी है, उसका जो आईएफएससी कोड है बैंक का वो आपको पुश कर देना है वहाँ पे, तो उसका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई की रिक्वेस्ट आई हुई होगी। और ये जो वेरिफिकेशन की जैसे ही हम चेक करेंगे तो ये किसके द्वारा होता है, ये ऑटोमेटिक एनपीसीआई के थ्रू होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये वेरीफाई किया जाता है और ये ऑटोमेटेड मोड में होता है। फिर बात कर लेते हैं इनकम वेरिफिकेशन की। तो इंश्योर टू कंप्लीट द पेंडिंग इनकम वेरिफिकेशन पोस्ट इनकम वेरिफिकेशन पेंडिंग फीस एंड प्रायोरिटी बेस। वही आपका जो पीपी का है ये हम बता चुके हैं कि 3 पेंडिंग आपकी फीस रहेंगी। इसमें आपको डाटा चेक कर लेना है। अगर आपके लॉगिन में डेटा है तो आपको क्लियर करना है कैंप रहते रहते। और करेक्शन रिक्वेस्ट टू रेज द करेक्शन रिक्वेस्ट ऑन द पोर्टल ऑफ फील्ड ए फैमिली आईडी फॉर द सिटीजन विजिटिंग पीपीपी कैंपस। अगर आप कोई करेक्शन रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, और वो किसके द्वारा होगी, पीपी लॉगिन्स के द्वारा होगी। करेक्शन विद टीएल, जेड क्रीम और एफसीपी टू कोऑर्डिनेट विद टीएल फॉर DOB, non-traceable bank account, miscellaneous, Z cream for family structures, unwanted spouse, present और FCP for name, demo, auth, डुप्लीकेट मोबाइल नंबर और मिसलेनियस अदर मिसलेनियस वर्क भी आपको करना होगा। यानी कि अगर आपको कोई और काम कहा जाएगा तो वो जो मतलब कि आपकी लॉगिन के द्वारा भी अगर कोई आपको काम बोला जाएगा तो आपको करना होगा, क्योंकि इसमें साफ शब्दों में लिखा है अदर मिसलेनियस वर्क, तो आपको करना होगा। और इसमें जो लास्ट पॉइंट था, इसमें एक सेकेंड, ये करेक्शन रिक्वेस्ट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स आएंगे करेक्शन रिक्वेस्ट की। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे करेक्शन रिक्वेस्ट की। करेक्शन रिक्वेस्ट का क्या करना है कि आपको मेरा परिवार आपको लॉगिन कर लेना है, और फिर आपको क्या करना है, जो भी आपने मेल आईडी दी है वो आपको जो जेड क्रीम है ब्लॉक के आपके वो आपको बता देंगे। और काफ़ी कैंडिडेट्स की आईडी बन भी गई होगी। और जब आप लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन में जाके आपको ऑफिशियल लॉगिन करना है। ऑफिशियल लॉगिन करने के बाद फिर आपको क्या काम करना है, सिटीजन कॉर्नर मिलेगा। सिटीजन मॉड्यूल में आप करेक्शन मॉड्यूल पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, ये वाले ऑप्शन आएंगे। इनमें से अगर कोई कैंडिडेट्स को कोई करेक्शन चाहता है तो आप किसका करेक्शन कर सकते हैं, एड्रेस से रिलेटेड आप अपडेट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट आईएफएससी, सिटीजन का जो बैंक अकाउंट है उसकी पासबुक मांग लेनी है तो उसका आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। फिर कर सकते हैं कास्ट कैटेगरी की, मान लो किसी की कास्ट गलत हो गई है तो इसकी रिक्वेस्ट भी आप डाल सकते हैं। चेंज ऑफ HOF, अगर कोई हेड ऑफ फैमिली चेंज होना चाहता है तो इसकी रिक्वेस्ट भी आप अपने एंड से डाल सकते हैं। अगर हिंदी नेम गलत हुआ हो तो उसकी रिक्वेस्ट भी आप डाल सकते हैं। डिलीट अनवांटेड मेंबर की भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। फिर आप डाल सकते हैं DOB की, यानी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन की डाल सकते हैं। फिर इंगेजमेंट की रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं। फादर मदर की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जेंडर की डाल सकते हैं। और आप डाल सकते हैं इनकम की रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं। कैंडिडेट दिव्यांग है या नहीं उसकी रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं। अगर कैंडिडेट दिव्यांग है तो उसकी रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आप डाल सकते हैं, क्योंकि कई कैंडिडेट्स की शादी हो जाती है फिर भी वो अनमैरिड ही लिखा रह जाता है तो उसकी रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं। मार्क एज अलाइव, अगर जिंदा है तो मार्क एज डेड, अगर कैंडिडेट की डेथ हो गई है तो नेम, जैसे आप जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बेबी और फिर मदर नेम लिखा होता है, तो अगर उनका आधार कार्ड में चेंज है तो फिर यहाँ से आप उसका चेंज कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन आप अपडेट कर सकते हैं कैंडिडेट की। रेजिडिंग इन हरियाणा सिंस, यानी कि वो कब से हरियाणा में रह रहा है, इसकी रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं। स्पोज नेम की, तो ये सभी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं अगर कैंडिडेट का कोई इश्यू है तो। और आपको CPLO को तो गांव अलॉट हो चुका है, बाकी LCLO को काफ़ी कैंडिडेट्स को हरियाणा में ब्लॉक्स में विलेज अलॉट हो गया है, बट कुछ ऐसे विलेज भी हैं अभी, ब्लॉक्स भी हैं जिनमें LCLO को
विलेज अलॉट नहीं हुआ है, बट जहाँ वैकेंट पोस्ट है उनको विलेज अलॉट कर दिया जाएगा और उनको कैंप में टीम लीड के साथ उनको काम करना होगा। स्कूल का जो टीचर होगा उनको टीम लीड बनाया गया है और वो पहले से ही काम कर रहे हैं, तो उनके साथ भी आपको कोऑपरेट करना है, ठीक है। और दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको बैठने की जगह कहाँ मिली है। वैसे हमारे पास कैंप के मैसेज आ गए हैं कि आपको कैंप में जाना है और टाइमिंग भी बता दिया गया है कि आपका जो टाइमिंग रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा और जो भी आपके लॉगिन में डेटा आया हुआ है वो सब आपको क्लियर करना है। दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।